हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर उपस्थित हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं, जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन निर्धारित है। फर्स्ट ऑप्शन है लल्लू लाल, सेकेंड ऑप्शन है सदल मिश्र, थर्ड ऑप्शन है नाभा दास एंड फोर्थ ऑप्शन है सुरती मिश्र। और जिसका सही जवाब है बैताल पचीसी के रचनाकार सुरती मिश्र हैं। कौन है? सुरती मिश्र हैं। अगला प्रश्न है। सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं, जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन निर्धारित है। फर्स्ट ऑप्शन है निराला, सेकेंड ऑप्शन है मोहन राकेश, थर्ड ऑप्शन है अमृतलाल नागर एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद। और जिसका सही जवाब है सुहाग के नूपुर के रचयिता अमृतलाल नागर हैं। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न यहाँ से क्या क्या बनता है। अमृतलाल नागर का सुहाग के नूपुर किस विधा की रचना है? तो ध्यान दीजिए, किस विधा का है? उपन्यास विधा। किस विधा का है? उपन्यास विधा। स्पष्ट हो गया होगा। अगला प्रश्न, थर्ड नंबर का प्रश्न की बात की जा रही है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सेकेंड ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी और फोर्थ ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। और जिसका सही जवाब है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। चौथे नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन निर्धारित है। फर्स्ट ऑप्शन है कुबेरनाथ राय, सेकेंड ऑप्शन है गुलाब राय, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जिसका सही जवाब है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये प्रश्न कितने तरह का बन रहा है ये भी हम बता दे रहे हैं। प्रश्न बनता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह का नाम बताइए। क्या नाम है? अशोक के फूल। दूसरा प्रश्न बनता है अशोक के फूल किस विधा का रचना है? तो किस विधा का है? ध्यान दीजिए, विधा भी पूछ लेता है। निबंध किस विधा का है? निबंध विधा का रचना है। स्पष्ट हो गया होगा। 5वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है यहाँ पे। आशु काव्य के रचनाकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार में इसे रखिए। आशु काव्य के रचनाकार हैं, जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सेकेंड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है महादेवी वर्मा एंड फोर्थ ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आशु काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए, जिसके लिए फोर्थ विकल्प निर्धारित है। फर्स्ट ऑप्शन है राजनीतिक समस्या, सेकेंड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक समस्या, थर्ड ऑप्शन है तलाक से जुड़ी बाल समस्या एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा की समस्या। और जिसका सही जवाब है आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या तलाक से जुड़ी बाल समस्या है। किसकी ये रचना है आपकी बंटी? आपकी बंटी मन्नू भंडारी जी की चर्चित उपन्यास है। जी हाँ, आपका बंटी मन्नू भंडारी जी की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर की प्रश्न, चिंतामणि के रचयिता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चिंतामणि के रचयिता हैं। फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकेंड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन आपके सम्मुख है जयशंकर प्रसाद एंड फोर्थ ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। और जिसका सही जवाब है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना है। प्रश्न बनता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध विधा की रचना है। किस विधा का है? निबंध विधा की रचना है। कभी कभी इसका भाग पूछ लेता है। कितने भाग हैं?
तो चिंतामणि के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? चिंतामणि 2 भागों में है। अगला प्रश्न, झरना काव्य संग्रह के रचयिता। झरना काव्य संग्रह के रचयिता, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है सोहनलाल द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद एंड फोर्थ ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। और जिसका सही जवाब है झरना काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अब यहाँ जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को कवर किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, इसके आगे आप डबल स्टार लगा लीजिए। झरना काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। अब जयशंकर प्रसाद किस काल के हैं, किस वाद के हैं? तो छायावाद के हैं। तो प्रश्न बनता है कि छायावाद का प्रथम रचना, छायावाद का प्रथम रचना कौन सा है? झरना है। छायावाद का प्रथम रचना कौन सा है? झरना है। कब आया था? तो 1918 में। कब आया था? 1918 में। किस विधा की रचना है? तो काव्य, कविता विधा की काव्य है। और यह एक काव्य संग्रह भी है। अगला प्रश्न क्या है? काव्य संग्रह है। बहुत ही अच्छे। अगला प्रश्न, 9वें प्रश्न की बात हो रही है, 9वें नंबर की। भारत भारती काव्य के रचनाकार है। भारत भारती काव्य के रचनाकार है, जिसके लिए 4th ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल शरण सिंह नेपाली, सेकंड ऑप्शन है नरेश मेहता, थर्ड ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन है धर्मवीर भारती। और इसके रचयिता यानी भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन से हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। जी हाँ, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कब आया था? 1912 में। कब आया था? 1912 में। मैथिली शरण गुप्त किस काल के हैं? तो ध्यान दीजिए, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रश्न ये भी बनता है कि किसे राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त जी को। अगला प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सब कुछ कवर किया जाएगा इस वीडियो में। दोहा कोश के रचयिता हैं। 10वें नंबर प्रश्न की बात हो रही है। दोहा कोश के रचयिता हैं। इस क्वेश्चन के आगे आप डबल स्टार लगा लीजिए। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोहा कोश के रचयिता हैं, जिसके लिए 4th ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है लुइपा, सेकेंड ऑप्शन है जोइंदु, थर्ड ऑप्शन है सरहप्पा एंड फोर्थ ऑप्शन है कन्हप्पा। और जिसका सही जवाब है दोहा कोश, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोहा कोश सरहप्पा जी का रचना है। दोहा कोश सरहप्पा जी का रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है सदल मिश्र, सेकेंड ऑप्शन है उस्मान, थर्ड ऑप्शन है लल्लू लाल एंड फोर्थ ऑप्शन है सुंदर दास। और जिसका सही जवाब है प्रेम सागर के रचनाकार, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। कौन है? लल्लू लाल है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। और सदल मिश्र की रचना का क्या नाम है? सदल मिश्र का अगर रचना पूछ दे तो नासिकेतोपाख्यान। जी हाँ, आप नोट कर लीजिए। सदल मिश्र जी की रचना क्या है? नासिकेतोपाख्यान है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, जिसके लिए 4th ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सेकेंड ऑप्शन है प्रेमचंद, थर्ड ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। और जिसका सही जवाब है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। कौन है? प्रेमचंद है। ट्रिक क्या हमारा? प से प्रेमचंद और प से पंच। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, इससे क्या क्या प्रश्न और बनते हैं। प्रेमचंद्र जी का प्रथम अगर कहानी पूछ दे, प्रेमचंद्र जी का प्रथम कहानी भी पूछ दे तो कौन सा है? पंच परमेश्वर है। दूसरा प्रश्न पूछ देता है इसकी विधा से। पंच परमेश्वर किस विधा की रचना है? पंच परमेश्वर किस विधा की रचना है? तो किस विधा की है? जी हाँ, कहानी विधा की रचना है। स्पष्ट हो गया? विधा भी पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि, जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, सेकेंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड फोर्थ ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। और जिसका सही जवाब है वह तोड़ती पत्थर कविता
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। किस प्रकार की रचना है? तो व्यंग्यात्मक ये व्यंगपरक ये कविता है। किस प्रकार की कविता है? व्यंगपरक कविता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, इसको भी डबल स्टार में बहुत पूछा जा रहा है ये प्रश्न। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है राही मासूम रजा, सेकंड ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, थर्ड ऑप्शन है हरिशंकर प्रसाद एंड फोर्थ ऑप्शन है शरद जोशी। और जिसका सही जवाब है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का रचना है। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। फारीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनिए। यह उनके प्रदेश यानी प्रांत का नाम पूछा जा रहा है, जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्तरांचल। और जिसका सही जवाब है फारीश्वर नाथ रेणु बिहार प्रदेश से थे, यानी बिहार प्रांत से थे। बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है मैथिली, सेकंड ऑप्शन है ब्रजभाषा, थर्ड ऑप्शन है भोजपुरी एंड फोर्थ ऑप्शन है मगही। और जिसका सही जवाब है कि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली भाषा है। फर्स्ट विकल्प बिल्कुल सही है। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 17वें नंबर का प्रश्न, कंफ्यूज करने वाला। को उग्र कहते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न है डॉट को उग्र कहते हैं, जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है रामेश्वर लाल दुबे, सेकंड है पांडे बेचन शर्मा, थर्ड है नरेश मेहता एंड फोर्थ है अज्ञे। और जिसका सही जवाब है पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही है। हाँ, विकल्प बी बिल्कुल सही है। पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है महाराणा प्रताप, सेकंड है शिवाजी, थर्ड ऑप्शन है जय सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन है तेज सिंह। और जिसका सही जवाब है बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। शेष कादंबरी के रचयिता है। शेष कादंबरी के रचयिता है, जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है नरेश मेहता, सेकंड है हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है बाण भट्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है अलका सरावगी। और जिसका सही जवाब है शेष कादंबरी अलका सरावगी का उपन्यास है। ध्यान दीजिए, कादंबरी यदि बस कादंबरी रहता तो संस्कृत के कवि बाण भट्ट की रचना है, लेकिन यहाँ शेष कादंबरी की बात की जा रही है, तो शेष कादंबरी अलका सरावगी जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार है, जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेमचंद, सेकेंड ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, थर्ड ऑप्शन है निराला एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रसाद। और जिसका सही जवाब है कि पूस की रात प्रेमचंद्र जी की कहानी। किसकी कहानी है? प्रेमचंद्र जी की कहानी। इसके अलावा बूढ़ी काकी किसकी कहानी है? बूढ़ी काकी, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ये सारे प्रेमचंद जी की चर्चित कहानी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 21वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। संदेश रासक के रचयिता है। संदेश रासक के रचयिता है, जिसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अमीर खुसरो, सेकंड है अब्दुल रहमान, थर्ड ऑप्शन है रसनिधि एंड फोर्थ है रसलीन। और जिसका सही जवाब है संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है। आसान सा प्रश्न, लेकिन बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है, जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, सेकंड है राम वृक्ष वेनपुरी, थर्ड है जयशंकर प्रसाद एंड फोर्थ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जिसका सही जवाब है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। उनकी चर्चित ये नाटक है। 23वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है।
आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं? फर्स्ट ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकेंड ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है अजीत कुमार। और जिसका सही जवाब है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार है? गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, थर्ड ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड फोर्थ ऑप्शन है हरिऔध। और जिसका सही जवाब है गंगा छवि वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता है? अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता है, जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सेकेंड ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड फोर्थ ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और जिसका सही जवाब है अनाम दास का पोथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, 4 उपन्यास हैं, उन 4 उपन्यास का नाम आप नोट कर लीजिए। पहला उपन्यास है वाड़भट्ट की आत्मकथा, दूसरा उपन्यास है अनाम दास का पोथा, तीसरा उपन्यास है चारुचंद्र लेख एंड चौथे नंबर का उपन्यास है पुनर्नवा। 4 उपन्यास है, चारों उपन्यास को यहाँ कवर किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन जाता है कि इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो 4 उपन्यास का नाम अभी बताया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भिक्षुक कविता के रचयिता है? भिक्षुक कविता के रचयिता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन है पंत, थर्ड ऑप्शन है महादेवी वर्मा एंड फोर्थ ऑप्शन है निराला। और जिसका सही जवाब है भिक्षुक कविता के रचयिता निराला है। भिक्षुक कविता के रचयिता निराला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भ्रमर गीत के रचयिता है? भ्रमर गीत के रचयिता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है सूरदास, सेकेंड ऑप्शन है घनानंद, थर्ड ऑप्शन है विद्यापति एंड फोर्थ ऑप्शन है शिव सिंह। और जिसका सही जवाब है भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी है, बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा सूरदास से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सूरदास के महत्वपूर्ण रचना कौन सा है? तो सूरसागर, सूरसरावली, और तीसरा है साहित्य लहरी। ये तीनों ही रचना किसे? सूरदास जी से। लेकिन महत्वपूर्ण की अगर बात की जाए तो सूरसागर सबसे महत्वपूर्ण रचना है, और इसी में से लिया गया है क्या? भ्रमर गीत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको स्पष्ट हो गया होगा। 28वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेमचंद, सेकेंड ऑप्शन है अगेन, थर्ड ऑप्शन है प्रसाद एंड फोर्थ ऑप्शन है जैनेन्द्र। और जिसका सही जवाब है ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। बिल्कुल सही जवाब, ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं? वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता है, जिसके लिए 4th ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, सेकेंड ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, थर्ड ऑप्शन है अगेन, फोर्थ ऑप्शन है धर्मवीर भारती। और जिसका सही जवाब है वीरों का कैसा हो बसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान का चर्चित कविता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं? हार की जीत कहानी के कहानीकार, जिसके लिए 4 विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन है सुदर्शन, सेकेंड ऑप्शन है यदवेंद्र शर्मा चंद्र, थर्ड ऑप्शन है कमलेश्वर एंड फोर्थ ऑप्शन है रांगी राघव। और जिसका सही जवाब है हार की जीत कहानी के कहानीकार सुदर्शन है। कौन है? सुदर्शन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, रानी केतकी की कहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही एग्जाम में बनता है, बार बार उन्हीं प्रश्नों को यहाँ कवर किया जा रहा है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो रानी केतकी कहानी के रचयिता कौन है? इसके लिए 4 विकल्प दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है वृंदालाल वर्मा, सेकेंड ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, थर्ड ऑप्शन है माधवराव सप्रे एंड फोर्थ ऑप्शन है ईसा अल्लाह खां। और जिसका सही जवाब है रानी केतकी की कहानी के रचयिता ईसा अल्लाह खां है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शिव शंभू के चिट्ठे, यहाँ चिट्ठे होगा, शिव शंभू के चिट्ठे
से संबंधित रचनाकार है, जिसके लिए फोर्थ विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन है बाबू तोताराम, सेकंड ऑप्शन है केशवराम भट्ट, थर्ड ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास एंड फोर्थ ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। और जिसका सही जवाब है शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे लगा लीजिए। जी हाँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे किसका है निबंध है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, रसिक प्रिया के रचयिता है। रसिक प्रिया के रचयिता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है मलुकदास, सेकंड ऑप्शन है बिहारी लाल, थर्ड ऑप्शन है दादू दयाल एंड फोर्थ ऑप्शन है केशवदास। और जिसका सही जवाब है रसिक प्रिया के रचयिता केशवदास जी हैं। यहाँ केशवदास जी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने उन सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है। रसिक प्रिया किसका है? केशवदास का है। कवि प्रिया किसका है? कवि प्रिया भी केशवदास की रचना है। विज्ञान गीता भी आप नोट कर लीजिए। विज्ञान गीता भी किसकी रचना है? केशवदास की। और सबसे चर्चित इनकी रचना क्या है? रामचंद्रिका। हाँ, लिख लीजिए आप, रामचंद्रिका केशवदास जी के चर्चित रचना है। तो किस काल के प्रश्न बनता है? किस काल के कवि हैं? केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के किस काव्यधारा के? तो रीतिबद्ध काव्यधारा। किस काव्यधारा के? रीतिबद्ध काव्यधारा के। स्पष्ट हो गया। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है, किस कवि को भक्ति काल एवं रीतिकाल के बीच का कड़ी माना जाता है? तो किसे माना जाता है? केशवदास को। तो यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे केशवदास जी से, सारे प्रश्नों को यहाँ कवर किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कुटज के रचयिता है। कुटज के रचयिता, जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शांतिप्रिय द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है कुबेर नाथ राय एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र। और जिसका सही जवाब है कुटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब कुटज किस विधा का विधा अक्सर पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए, इनकी 2 विधाएं बहुत महत्वपूर्ण है, उपन्यास और निबंध। तो उपन्यास की मैंने चारों ही रचना बता दी। इसके अलावा जो भी है किस विधा में है? ज़्यादातर निबंध विधा की है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? डबल क्या ट्रिपल स्टार इस प्रश्न के आगे लगा लीजिए। जी हाँ, ट्रिपल स्टार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? बहुत ही कंफ्यूज होते हैं इस प्रश्न को लेकर बच्चे। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो यहाँ मैं कंफ्यूजन ही दूर कर दे रही हूँ। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? जिसके लिए 4th ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है शंभू, सेकंड ऑप्शन है विद्यापति, थर्ड ऑप्शन है सरहप्पा एंड फोर्थ ऑप्शन है पुष्पदन। और जिसका सही जवाब है हिंदी का आदि कवि सरहप्पा जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? सरहप्पा जी को माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जिसके लिए 4th ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षा गुरु, सेकंड ऑप्शन है गोदान, थर्ड ऑप्शन है कंकाल एंड फोर्थ ऑप्शन है आधे गांव की बात नहीं, आधा गांव। रचना क्या है? आधा गांव। राही मासूम रजा जी का है आधा गांव। यहाँ पूछ रहा है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, हिंदी के प्रथम उपन्यास की बात की जा रही है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। आप ये बताइए, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए कि परीक्षा गुरु रचना है किसका। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको पता नहीं हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन? जिसके लिए 4 विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन है सदल मिश्र, सेकंड ऑप्शन है लल्लू लाल, थर्ड ऑप्शन है विद्यापति एंड फोर्थ ऑप्शन है महादेव वर्मा। और जिसका सही जवाब है हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल है। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल है। यहाँ गद्यकार पूछा गया है, गद्य गीत नहीं पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है, इसलिए आराम से पढ़िए। हिंदी के प्रथम गद्यकार की बात की जा रही है, तो कौन है? लल्लू लाल है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? जिसके लिए 4th ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सेकंड ऑप्शन है शंभू, थर्ड ऑप्शन है पुष्पदन एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यापति।
और जिसका सही जवाब है अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अपभ्रंश की वाल्मीकि की बात की जा रही, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यशोधरा किसका रचना है? यशोधरा किसका रचना है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सेकंड ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, थर्ड ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर एंड फोर्थ ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। और जिसका सही जवाब है यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जितने भी उपेक्षित नारी हैं हिंदी साहित्य में, जितने भी उपेक्षित नारी हैं, सारी उपेक्षित नारियों पे किसने रचना की है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। इसके अलावा महत्वपूर्ण रचना साकेत। साकेत किसकी रचना है? जी हाँ, साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसे आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है? किसे आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सेकंड ऑप्शन है मीराबाई, थर्ड ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान एंड फोर्थ ऑप्शन है मन्नू भंडारी। और जिसका सही जवाब है आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। और महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? तो ध्यान दीजिए, किस युग के पूछे तो आधुनिक युग, आधुनिक युग में किस वाद को पूछे तो छायावाद। किस वाद की? छायावाद की कवित्री हैं। स्पष्ट हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? जिसके फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकेंड ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद एंड फोर्थ ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा। और जिसका सही जवाब है कथा सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद्र जी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र जी को जाना जाता है। जो भी जयशंकर प्रसाद लगा रहे हैं जी गलत है, कथा सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद्र जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है निराला एंड फोर्थ ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जिसका सही जवाब है कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? ध्यान दीजिए, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। कलम का मजदूर, प्रश्न बने कि कलम का मजदूर किसे कहा जाता है? प्रश्न बने यदि कलम का मजदूर के नाम से किसे जाना जाता है तो वहाँ उत्तर सही हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। कलम के जादूगर के नाम से राम वृक्ष बेनीपुरी जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कलम के सिपाही किस विधा की रचना है? कलम के सिपाही किस विधा की रचना है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जीवनी, सेकंड ऑप्शन है आत्मकथा, थर्ड ऑप्शन है निबंध एंड फोर्थ ऑप्शन है उपन्यास। और जिसका सही जवाब है कलम के सिपाही की विधा जीवनी विधा है। किस विधा की है? जी हाँ, जीवनी विधा की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षमा चाहूँगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे आप डबल स्टार लगा लीजिए। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, सेकेंड ऑप्शन है मन्नू भंडारी, थर्ड ऑप्शन है उषा प्रियमदा एंड फोर्थ ऑप्शन है महादेवी वर्मा। और जिसका सही जवाब है कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा है। किसका है? मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये प्रश्न 2 बार हो गया है। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अभी बताया गया है। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अलका सरावगी जी हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 15, सेकेंड ऑप्शन है 17, थर्ड ऑप्शन है 18 एंड फोर्थ ऑप्शन है 19। और जिसका सही जवाब है कामायनी में कुल सर्गों की संख्या 15 सर्ग है। कितने सर्ग है? जी हाँ, 15 सर्ग है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। छायावाद के प्रवर्तक, यहाँ प्रवर्तक पूछा जा रहा है, छायावाद के प्रवर्तक की बात की जा रही है। जिसके लिए 4 विकल्प, फर्स्ट ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सेकेंड ऑप्शन है श्रीधर पाठक, थर्ड ऑप्शन है मुकुटधर पांडे एंड फोर्थ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। और जिसका सही जवाब है छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना जाता है। जो भी सुमित्रा नंदन पंत लगा रहे हैं जी गलत है। छायावाद के प्रवर्तक की बात किया जा रहा है तो मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है,
आत्मजयी के रचयिता कौन है? आत्मजयी के रचयिता कौन है? जिसके लिए 4 विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सेकंड ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, थर्ड ऑप्शन है कुंवर नारायण एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद। और जिसका सही जवाब है आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण। जी हाँ, सी विकल्प, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुंवर नारायण है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? जिसके लिए 4 विकल्प है। प्रथम है, फर्स्ट ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड है जयशंकर प्रसाद, थर्ड है सरहप्पा एंड फोर्थ है लुईपा। और जिसका सही जवाब है, प्रश्न कई तरह से घुमा के पूछता है, सही जवाब है सरहप्पा, सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है उदंत मार्तंड, सेकंड ऑप्शन है सुधा वर्षण, थर्ड ऑप्शन है बंगाल गजट एंड फोर्थ ऑप्शन है सरस्वती। और जिसका सही जवाब है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण है। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को कवर किया जाएगा, आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगा उसे भी दूर किया जाएगा। जो भी ये लगा रहा है कि उदंत मार्तंड यानी विकल्प नंबर ए लगा रहा है तो जी बिल्कुल गलत है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र पूछ रहा है, जबकि उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न बनता है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर सेन थे। कौन थे? श्याम सुंदर सेन थे। स्पष्ट हो गया होगा। प्रश्न नंबर 3 ये बनता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? यदि प्रश्न बन जाए कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तब विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, बंगाल गजट हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी में था। संस्कृत नहीं, अंग्रेजी में था। किस भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में थी। स्पष्ट हो गया। और तीसरा बनता है प्रश्न कि हिंदी को किस पत्रिका ने सर्वाधिक समृद्ध किया था? तो यहाँ उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। लेकिन 85 नंबर प्रश्न की बात की जा रही, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी विकल्प बिल्कुल सही है, सुधा वर्षणम। सुधा वर्षणम किसका है? श्याम सुंदर सेन का है। बहुत ही अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सेकेंड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, थर्ड ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत एंड फोर्थ ऑप्शन है श्रीधर पाठक। और जिसका सही जवाब है अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर प्राप्त हुआ था? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है रश्मि रथी, सेकेंड ऑप्शन है परशुराम की प्रतीक्षा, थर्ड ऑप्शन है कुरुक्षेत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है उर्वशी। और जिसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना उर्वशी पर, किस पे? उर्वशी पे प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को कवर किया जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? इसके लिए 4 विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, सेकेंड ऑप्शन है गरसा दत्तासी, थर्ड ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर। और जिसका सही जवाब है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गरसा दत्तासी है। जी हाँ, बी विकल्प बिल्कुल सही है। यदि बने कि हिंदी साहित्य के इतिहास किस भाषा में सर्वप्रथम लिखी गई, अगर भाषा पूछे तो ध्यान दीजिए, फ्रेंच भाषा। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। रचयिता लेखक कौन थे? गरसा दत्तासी थे। हिंदी में लिखने वाले प्रथम लेखक का क्या नाम था? हिंदी में लिखे जाने वाले प्रथम लेखक का क्या नाम था? ये प्रश्न बनता है। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को समृद्ध करने वाले लेखक कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और रचना क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 4 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, सेकंड ऑप्शन है ईश्वर दास, थर्ड ऑप्शन है कुतुबन एंड फोर्थ ऑप्शन है मंजर। और जिसका सही जवाब है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? कभी कभी अधूरे उपन्यास के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गबन, सेकंड ऑप्शन है गोदान, थर्ड ऑप्शन है सेवा सुंदर एंड फोर्थ ऑप्शन है मंगलसूत्र। और जिसका सही जवाब है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। क्या है? मंगलसूत्र है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है। ये चारों ही उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र का है। लेकिन प्रश्न बने कि मुंशी प्रेमचंद्र का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा था? तो इन चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा आ जाएगा? गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास था। स्पष्ट हो गया होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? 56वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। तितली किसकी रचना है? तो तितली, जिसके लिए 4 विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद। और जिसका सही जवाब है तितली मुंशी जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद ने जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ये विकल्प बिल्कुल सही है। किस विधा का है? उपन्यास। एकदम नोट करते चलिए, लिखते चलिए, उपन्यास विधा का है। किस विधा का है? क्योंकि विधा बार बार एग्जाम में पूछा जाए। इसके अलावा कंकाल, तितली, इरावती, इनका क्या है? उपन्यास है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड फोर्थ ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत। और जिसका सही जवाब है प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत किस बात के कवि हैं? तो छायावाद के। ध्यान दीजिए, ये चारों ही कवि छायावाद के। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और पंत, ये चारों ही कवि छायावाद के कवि हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है? फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गोदान, सेकंड ऑप्शन है कामायनी, थर्ड ऑप्शन है मृगनयनी एंड फोर्थ ऑप्शन है मैला आंचल। और जिसका सही जवाब है फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। किसके लेखक है? मैला आंचल उपन्यास के लेखक। किस विधा की रचना हो गई? तो उपन्यास विधा की होगी। इसके अलावा प्रश्न बनता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? तो ध्यान दीजिए, यह एक आंचलिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? जी हाँ, आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उसने कहा था किसका चर्चित कहानी है? उसने कहा था किसका चर्चित कहानी है? जिसके लिए फोर्थ विकल्प है, फर्स्ट विकल्प है फणीश्वर नाथ रेणु, सेकेंड ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, थर्ड ऑप्शन है प्रेमचंद एंड फोर्थ ऑप्शन है जैनेन्द्र। और जिसका सही जवाब है उसने कहा था चर्चित कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 3 कहानियाँ। कितनी कहानियाँ? मात्र 3 ही कहानियाँ। पहला कहानी है उसने कहा था, दूसरी कहानी इनका है बुद्धू का कांटा और तीसरी कहानी। लेकिन इन तीनों कहानियों में यदि चर्चित कहानी की बात किया जाए तो सबसे चर्चित कहानी कौन सी इनकी हो जा रही है? इनकी चर्चित कहानी उसने कहा था। और तीसरी कहानी सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये तीनों ही कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यहाँ खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछ रहा है। यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे, तो डबल स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न के आगे। पहला, जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रिय प्रवास, सेकेंड ऑप्शन है कामायनी, थर्ड ऑप्शन है साकेत एंड फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जी हाँ, प्रिय प्रवास है। बहुत ही अच्छे प्रिय प्रवास है। लेकिन यहाँ
प्रश्न दूसरा क्या बनता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, जब हिंदी का प्रथम महाकाव्य वो कहे या पूछे तो वहाँ क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो सही हो जाएगा। लेकिन हिंदी का यहाँ खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य बोल रहा है या खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो कामायनी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, छायावाद की प्रथम रचना कौन सा है? छायावाद का प्रथम रचना कौन सा है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है झरना, सेकेंड ऑप्शन है आंसू, थर्ड ऑप्शन है जूही की कली एंड फोर्थ ऑप्शन है भग्न दूत। और जिसका सही जवाब है छायावाद की प्रथम रचना। यहाँ छायावाद की प्रथम रचना की बात बताई जा रही है। तो झरना कब आया था? 1918 में। कब आया था? 1918 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है उपेंद्रनाथ, सेकेंड ऑप्शन है यशपाल, थर्ड ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यागे एंड फोर्थ ऑप्शन है जैनेन्द्र। और जिसका सही जवाब है शेखर एक जीवनी उपन्यास। यह किसका उपन्यास है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यागे जी का उपन्यास है। प्रश्न ये भी बनता है कि जीवनी विधा पे, उपन्यास विधा पे आधारित जीवनी कौन सा है? तो ये किसका है? शेखर एक जीवनी ही है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यागे जी का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इंदुमती के रचनाकार हैं। इंदुमती के रचनाकार जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, सेकेंड ऑप्शन है बंग महिला, थर्ड ऑप्शन है प्रेमचंद एंड फोर्थ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। और जिसका सही जवाब है इंदुमती के रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार रचनाकार को दिया गया था। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड फोर्थ ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। और जिसका सही जवाब है हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने उन सबको कवर किया जाएगा। इसमें पहला प्रश्न बनता है कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। उनकी किस रचना पे दिया गया? तो ध्यान दीजिए, चिदम्बरा। किस रचना पे? चिदम्बरा। किस रचना पे दिया गया था? चिदम्बरा नामक रचना पे दिया गया था। अगला प्रश्न बनता है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी का नहीं पूरे ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा को दिया गया? तो किस भाषा में दिया गया था? मलयालम। किस भाषा में दिया गया था? मलयालम भाषा को दिया गया था। किसको दिया गया? तो जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के कवि हैं जी शंकर कुरूप, और उनकी किस भाषा पे दिया गया था? तो मलयालम भाषा पे दिया गया था। और यहाँ प्रश्न बन रहा है कि हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। जबकि प्रथम ज्ञानपीठ, बस भाषा न पूछे, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे तो वहाँ उत्तर जी शंकर कुरूप सही हो जाएगा। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। तीसरा प्रश्न बनता है कि छायावाद में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? छायावाद में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ध्यान दीजिए, महादेवी वर्मा जी को। किसको दिया गया था? वर्मा जी को, महादेवी वर्मा जी को दिया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता है, जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, सेकेंड ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, थर्ड ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र एंड फोर्थ ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल। और जिसका सही जवाब है चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध है। जी हाँ, ये विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 65 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। ये 70 क्वेश्चन का संग्रह चल रहा है।
हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह चल रहा है। रामलला नहछू के रचनाकार हैं, रामलला नहछू के रचनाकार हैं, जिसके लिए फोर्थ विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन है सूरदास, सेकंड ऑप्शन है तुलसीदास, थर्ड ऑप्शन है घनानंद एंड फोर्थ ऑप्शन है कबीरदास। और जिसका सही जवाब है रामलला नहछू के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कौन है? जी हाँ, तुलसीदास। विकल्प बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं, जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, सेकंड ऑप्शन है मोहन राकेश, थर्ड ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल एंड फोर्थ ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र। और जिसका सही जवाब है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता मोहन राकेश है। बी विकल्प, जी हाँ बी विकल्प मोहन राकेश बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। महादेवी वर्मा की उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अभी बताया भी गया है। महादेवी वर्मा की उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है। अभी बताया गया था कि छायावाद की 2 पुरस्कार मिला था, छायावाद पे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 पुरस्कार मिला था, 2 कवियों को मिला था। किन उनकी किस रचना पे मिला था महादेवी वर्मा के? तो पहला है नीरजा, दूसरा विकल्प है फर्स्ट ऑप्शन है निहार, सेकंड ऑप्शन है नीरजा, थर्ड ऑप्शन है यामा एंड फोर्थ ऑप्शन है कमानी। और जिसका सही जवाब है महादेवी वर्मा की उनकी रचना यामा पे, सी विकल्प बिल्कुल सही है, यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस रचना पर? तो यामा नामक रचना पर। दूसरा प्रश्न इसे क्या बनता है कि कब मिला था? तो 1982 में। कब मिला था? 1982 में मिला था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा रचना जयशंकर प्रसाद का नहीं है? जब भी नहीं वाले प्रश्न आए वहाँ कवर कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पूछ रहा निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा रचना जयशंकर प्रसाद का नहीं है, जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आकाशदीप, सेकंड ऑप्शन है इंद्रजाल, थर्ड ऑप्शन है छाया एंड फोर्थ ऑप्शन है बूढ़ी काकी। और जिसका सही जवाब है कि बूढ़ी काकी नामक कहानी, यह किसकी कहानी है? प्रेमचंद्र जी का। जी हाँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी विकल्प यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जबकि आकाशदीप, इंद्रजाल और छाया ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच किसका उपन्यास है, जिसके फोर्थ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है जैनेन्द्र, सेकंड ऑप्शन है यशपाल, थर्ड ऑप्शन है शिवपूजन सहाय एंड फोर्थ ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। और जिसका सही जवाब है झूठा सच यशपाल का चर्चित उपन्यास है। जी हाँ, झूठा सच यशपाल जी का चर्चित उपन्यास है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? गुनाहों का देवता किसका उपन्यास, जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है अज्ञेय, सेकेंड ऑप्शन है राजेंद्र यादव, थर्ड ऑप्शन है धर्मवीर भारती एंड फोर्थ ऑप्शन है मोहन राकेश। और जिसका सही जवाब है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का। इसके अलावा सूरज का 7वां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती का। राजेंद्र जी का उपन्यास का है क्या है? सारा आकाश किसका है? राजेंद्र यादव जी का उपन्यास है। जबकि अंतराल अंडे के छिलके किसका है? मोहन राकेश जी की रचना है। बस इसी के साथ बाड़ी को विराम दे रहे हैं। आप सभी से इजाज़त लेना चाहते हैं। जय हिंद।